हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं जल्दी से, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अभ्रंश से हुआ है। आपको पता है कि हमारा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन आते हैं जो वो विकल्पी रहते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2017 का ये है। 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो विकल्पी के वही हैं। ठीक है, 2017 नवंबर वाला पेपर जो हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, क्या गुजराती या फिर पंजाबी या फिर मराठी या फिर सिंधी। सौरसैनी अभ्रंश से किसका विकास हुआ है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजराती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ। 1862 में, 1870 में, 1883 में, 1888 में। कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 1883 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास के वे एकदम नहीं हैं। ये किसने कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मुनि जिनविजय ने, राहुल शंकरत्याय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य में या फिर कीर्ति कुमुदी में या फिर कीर्ति पताका में या फिर कीर्ति लता में। किसमें हुआ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो वो कीर्ति लता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सद्गुण नहीं सगुण ही अगुण ही। क्या लिखा है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। इस तत्व को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहवाया है? शिव के द्वारा, काग भूसुड़ी के द्वारा या फिर भारद्वाज द्वारा या फिर तुलसीदास ने स्वयं कही है। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा कही गया है? तो ये शिव के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है सो जाको कुछ लेना हो सो लेऊ। सूरदास के, नंददास ने, छीतदास के या फिर विठल नाथ की। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास की मृत्यु पर यह बात कही थी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ब्रजेश्वर वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर हरवंश शर्मा का। तो किसका है यह विचार? तो यह विचार है किसका? यह है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाय रथ पाल की गायद ग्रह ग्राम चरु आखर लाए लेत लाखाए लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? यह उक्ति किस कवि की है ये पूछ रहा है। मतीराम की है, देव की है, कुलपत मिश्र की है, पद्माकर की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पद्माकर की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सावन आवन हेरि सखी, सावन आवन हेरि सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, और छाय कहू घन आनंद जान, समहर की ठोर ले भुलानी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति अपने पापन पेखी, पौन सो जागति आग सुनी ही, पै पनी को लागति अखियन देखी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस सवैया में विरहड़ी नायिका की किस
पुनः स्थिति का चित्रण किया गया है, पुलक का, मार्मिक स्थिति का, रोमांच का या फिर संकोच का। किसका किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है किसका? यहाँ पर किया गया है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मार्मिक स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीति सुधि सी ए सरिताए ये कानन कंतार सुजज्जित, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, रामनरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर लाला भगवान दीन की। ये किसकी पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? रामनरेश त्रिपाठी की ये काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाटक जारी है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा हैं, चंद्रकांत देवतले हैं, धूर्मिल है या फिर लीलाधर जगुड़ी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी का ये नाटक संग्रह है, काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह है, नाटक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसको कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को या फिर प्रसाद को। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? दिनकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घ तपा का, कितने चौराहे का, महिला आंचल का या फिर परिकथा का है। तो शिव प्रसाद जो पात्र है वो है किसका? वो है महिला आंचल का। ठीक है, किसका है? महिला आंचल का ये पात्र है शिव प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन में, शेखर एक जीवनी में, सन्यासी में या फिर संघर्ष में। किस में हुआ है? तो वो हुआ है किसमें? वो हुआ है शेखर एक जीवनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गया प्रसाद विमल हैं, महीन सिंह है, मधुकर सिंह है या फिर शिव प्रसाद सिंह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया प्रसाद विमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, नाग कृष्णार्जुन या फिर करबला। कौन सा नाटक प्रेमचंद का है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, करबला है इनका नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मम्र, ललित मीमांसा। तो कौन सा इनका नहीं है ये पूछ रहा है, तो प्रबंध प्रभाकर इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, रंगे राघव हैं, शिव कुमार मिश्र हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रियमिदं व्याप्रियते शक्ति व्यक्तुत्तिभाषा। यह कथन किस आचार्य का है? भामा का, रुयट का, मम्मट का या फिर जयदेव का। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रुयट का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? वक्रोक्ति का भेद नहीं है उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पुराध वक्रता या फिर प्राकरण वक्रता। कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है कौन सा? उक्ति विन्यास वक्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू, कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास, कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास, नानक, सुंदरदास, कबीर, दादू। कौन सा अनुक्रम सही है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास, यही क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है।
शिवराजभूषण, ललित ललाम, पद्मा भंवर या फिर नौ रस तरंग, शिवराजभूषण, ललित ललाम, पद्मा भंवर, ललित ललाम, शिवराजभूषण, नौ रस तरंग, ललित ललाम, शिवराजभूषण, पद्म भूषण। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित ललाम, शिवराजभूषण, पद्मा भंवर, नवरस तरंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर निराला, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही अनुक्रम जो है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, फिर रामनरेश त्रिपाठी, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बच्चन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अज्ञे, बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अज्ञे, बच्चन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। ठीक है, सही अनुक्रम इनका क्या है ये पूछ रहा है, तो सही अनुक्रम हो जाएगा यहाँ पर बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, यही ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, आत्मकथाओं का सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपनी खबर, नेर का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द, यही इसका क्या है, सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम है सारथी, परिंदे, कामरेड, काकोट और डायन, यही इसका क्या है, सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। कुबेर नाथ राय का, ठीक है, तो कुबेर नाथ राय का है सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पर देखिए गंधमदान, कामधेनु, मराल या फिर और उसके बाद क्या है, आगम की न्यू, यही इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो सही क्रम प्रसाद के नाटकों का क्या हो जाएगा, तो प्रसाद के नाटकों का जो सही क्रम है वो हो जाएगा सज्जन, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, यही इनका क्या है, सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है, तो इनका है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, यही इनका क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है, तो काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रास मीमांसा, आलोचना के मन, नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही नेट एग्जाम से जुड़ी आप लोगों को अगर मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोगों को मैं मॉडल पेपर करा दूंगी। और मेरे जो लोग अभी तक कंटेंट की क्लासें नहीं देखे हैं देख लें, तो आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा कंटेंट की क्लासों से। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।